ओम ता सुजिह्वा उपहव्ये होतारा देव्या कवि यज्ञमनः यच्छताम इमम्। उन दोनों उत्तम जिह्वा वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूँ। होताओं को, दिव्यकर्म करने वालों के योग्यों को, मेधावियों को इस यज्ञ में हमारा यजन करें। वे दोनों, यह मंत्र लिया गया ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 13वें सूक्त का। यह अष्टम मंत्र लिया गया। इस अष्टम मंत्र के ऋषि है वही जो इस 13वें सूक्त के चल रहे हैं, भगवान ऋषि मेधातिथि कांड। और इस मंत्र का, इस अष्टम मंत्र का प्रमुख विषय है देव्यौ होतारौ प्रचेतसौ, अर्थात भली भांति चेतना देने वाले, देव गुणों से संपन्न, आह्वान करने वाले अश्विना युगल। तो ये इसका मुख्य विषय है, दिव्य विषय है। और इस मंत्र का छंद है गायत्री और स्वर है षड्ज। तो यहाँ पर इस अष्टम मंत्र का यहाँ पर फुटनोट एक लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद ले रहा हूं मैं। उन दोनों उत्तम जिह्वा वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूँ। होताओं को, दिव्यकर्म करने वालों के योग्यों को, मेधावियों को। ता सुजिह्वा उपहव्ये होतारा देव्या कवि। इस फुटनोट की यहाँ पर व्याख्या की गई है। ईशान प्रभम परमात्मा अर्थात ईश्वर अपने आज्ञा पालन के लिए जिन विशेषताएं रखने वाले युगलों को आहूत करता है, उनकी कुछ विशेषताएं इस मंत्र में बतलाई गई हैं। यानी दोनों यहाँ पर दो है, मतलब ये दो युगल हैं। दो युगल अपने अंदर कौन कौन सी विशेषताएं रखें, ये यहाँ पर बताई है कि उन कोई दो से बात की जा रही है। यहाँ पर जो मंत्र चल रहा है वो उससे है कि आप पति पत्नी से बात की जा रही है, कि वो दोनों से ईश्वर ईशान परम परमात्मा बात कर रहा है। तो उनके अंदर कौन कौन सी दो विशेषताएं, कौन कौन सी विशेषताएं होना चाहिए, 2 3 4 जो भी विशेषताएं यहाँ पर बताई गई हैं वो यहाँ पर बताया जा रहा है। पहला, वे उत्तम जिह्वा वाले हों। सुजिह्वा, यहाँ पर सुजिह्वा शब्द आया है, जिसका अर्थ है होता है उत्तम जिह्वा वाले। वे उत्तम जिह्वा वाले हों, ऐसे पदार्थों का स्वाद लें जो उनके लिए हितकर, लाभदायक और पुष्टिकारक हों। अपनी जिह्वा से ऐसे वचन बोलें जो उत्तम हो। यानी ऐसे वचन बोलना है जो उत्तम वचन बोलना है, अच्छे वचन बोलना है। वाचा वदामी मधुमत, वाणी मधुर बोलने वाली हो। ये वेद में कहा गया है कि आपकी वाणी जो होना चाहिए वह मधुर होना चाहिए। फिर और है, वेद का उद्धरण यहां पर दिया गया है, जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वदतु शांतिवाम। पत्नी पति से मधुर और शांतिदायक वाणी बोलने वाली हो। ये अथर्ववेद के तृतीय कांड के 30वें सूक्त का 2 मंत्र है कि पत्नी जो है वह पति से मधुर वाणी और शांतिदायक वाणी बोली। ये पत्नी के बारे में बताया गया है। फिर और मनुस्मृति का भी उदाहरण दिया गया यहाँ पर, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयान ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयादेश धर्मः सनातनः। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। प्रिय और अनृत ना बोले, यही शाश्वत धर्म है। ये मनुस्मृति के 4th अध्याय का 138वां श्लोक यहाँ पर बताया गया है। ये भी वेद के उदाहरण, मनुस्मृति के उदाहरण देके ये बताया गया है
कि पति पत्नी दोनों मधुर वाणी बोलें। ये वेद में भी बताया गया है और मनुस्मृति में भी बताया गया है। तो ये विशेषताओं के अंतर्गत है कि ईश्वर ईशान परम परमात्मा का आज्ञा पालन यदि स्वीकार करना हो दोनों को, तो पहले मधुर वाणी एक दूसरे से आप संवाद करें मधुर वाणी से। दूसरी विशेषता, वे होता हूं, वे आह्वान करने वाले, ग्रहण करने वाले, लेने वाले तथा प्रदान करने वाले हों। वह अश्विना युगल अन्य लोगों का आह्वान करने वाला हो, स्वागत करने वाला हो, ग्रहण करने वाला हो तथा उनके द्वारा प्रदान की गई चीजों को लेने वाला हो तथा उन्हें उत्तम ज्ञान और आवश्यक वस्तुएं प्रदान करने वाला भी हो। यानी वो होता मतलब लेने वाला भी, देने वाला भी, प्रदान करने वाला। ये अश्विना युगल से बात की गई कि वो जो है आह्वान ऐसे हों क्योंकि होता हूं। तीसरी विशेषता, वे दिव्यकर्म करने वालों के योग्य हों, स्वयं दिव्यकर्म करने वाले हों तथा अन्य दिव्यकर्म करने वालों का सम्मान करने वाले हों, उन्हें प्रिय हो। यानी वे स्वयं दिव्यकर्म करने वाले हों और जो दिव्यकर्म करते हैं उनका सम्मान करने वाले हों। यानी पति पत्नी को यदि वेद के अनुसार चलना है तो पहली विशेषता बताई गई, आप मधुर वाणी बोलिए। दूसरा, आप आह्वान करिए, होता लेने देने में सक्षम बनिए। फिर दिव्यकर्म करिए, दिव्यकर्म करने वाले होना चाहिए, उनके योग्य होना चाहिए, वो आपको प्रिय हो, दिव्यकर्म करने वालों को प्रिय हो। चौथा है, वे मेधावी हों, अश्विना युगल पति पत्नी बुद्धिमान मेधावी हों, अपने गृहस्थ व दाम्पत्य जीवन में बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य करने वाले हों, दिमाग से काम करने वाले होना चाहिए, ऐसे निपट मूर्ख नहीं होना चाहिए। तो यहां पर वही ये 4 विशेषताएं बताई गई पति पत्नी को। यदि वो ईशान परम परमात्मा ईश्वर की आज्ञा का पालन वो स्वीकार करना चाहते हैं तो ये 4 विशेषताएं उनके अंदर होना चाहिए। पहली, वो अपने एक दूसरे से मधुर वाणी बोलें। दूसरा, वो आह्वान करने वाले हों, होता हो, लेने वाले, देने वाले, ग्रहण करने वाले, प्रदान करने वाले, ये होना चाहिए। तीसरा, वो दिव्यकर्म करने वाले हों और उनको प्रिय हो दिव्यकर्म करने वालों को। चौथा है, वे मेधावी हों, अपने गृहस्थ जीवन में और दाम्पत्य जीवन में दिमाग का प्रयोग करके चले, मेधावी हों, बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो ये 4 विशेषताएं यहां पर बताई गई। अगला फुटनोट, इस यज्ञ में हमारा यजन करें वे दोनों, यज्ञम नः यक्षताम इमम्। इसकी व्याख्या की गई है, वे दोनों पति व पत्नी एक साथ ब्रह्मयज्ञ करें। यज्ञम इमम् नः यक्षताम, इस यज्ञ में हमारा यजन करें वे दोनों, यानी ब्रह्म स्तवन वो एक साथ करने को कहा गया है। पति पत्नी दोनों ब्रह्म स्तवन एक साथ करें, ये यहां पर कहा गया है। वे दोनों पति व पत्नी एक साथ ब्रह्मयज्ञ करें, उनके मध्य इतना प्रेम व तालमेल हो कि वे सामूहिक उपासना से पीछे न हटे। ऐसा तालमेल होना चाहिए कि वो दोनों एक साथ स्तवन करें। ईश्वर का यज्ञों में यजन उनके मध्य आपसी प्रेम व तालमेल दिन प्रतिदिन अभिवृद्ध करेगा। इसके माध्यम से वे अपना दाम्पत्य व गृहस्थ जीवन अधिक सुविधा पूर्वक और सुखमय ढंग से व्यतीत कर पाएंगे। यानी वैचारिक एकता उनमें होना चाहिए। स्तवन करेंगे तो वैचारिक एकता आएगी, एक दूसरे को समझाएंगे वो, तो उनमें वैचारिक एकता पाई जाएगी। वेद का महत्व बताएंगे, सृष्टि के
जो नियम है, सृष्टि का संविधान है, पति पत्नी को बताएगा, समझेंगे, ये इसमें बताइए। जैसे कि जात वेद सिद्धांत कहा गया है, वेद के लिए दोनों उत्पन्न किए गए हैं। यानी दो प्रकार के सिद्धांत है पति पत्नी में, शारीरिक संबंधों में, अपन पहले से हम ज्ञात है। 3 प्रकार के सिद्धांत पाए जाते हैं। पहला जात वेद सिद्धांत, जो कि कहा गया वेद के लिए उत्पन्न किए गए हैं दोनों पति पत्नी। दूसरा है संतानोत्पत्ति सिद्धांत, दोनों संतानों के लिए पैदा किए गए हों ऐसे जो हैं। और तीसरा है आनंद के लिए। तो ये जो इस प्रकार के संबंध जो है वो 3 प्रकार के संबंध पाए जाते हैं इस सृष्टि में। तो आदर्श जो संबंध है वह है जात वेद सिद्धांत, मतलब वेद के लिए उत्पन्न किए गए हैं दोनों। फिर संतानोत्पत्ति और फिर आनंद, ये तो बोनस के रूप में आपको दिए गए हैं। लेकिन जो आदर्श स्थिति है वह है वेद के लिए उत्पन्न किए गए हैं दोनों पति पत्नी। तो ये आदर्श स्थिति लाना है हमें इस समाज में, तभी समाज का उत्थान होगा। नहीं तो आज अपन देख रहे हैं पति की विचारधारा कुछ है, पत्नी की विचारधारा कुछ है, वो अलग अलग अपने रास्ते चलते रहते हैं। तो ईश्वर ईशान परम परमात्मा ये बताया जा रहा है। ब्रह्म यज्ञ स्तवन पति पत्नी के एक साथ करने पर उनके लिए अधिक हितकारी व लाभदायक होता है तथा इसमें उनके द्वारा उत्पन्न होने वाली संतानों के भी सुसंस्कृत तथा स्वस्थ और आज्ञाकारी होने की अधिक संभावना है। स्तवन से सबका हित ही है, किसी का कहीं कोई अहित नहीं है। चाहे पत्नी किसी भी विचारधारा को मानने वाली हो, किंतु पति का सुकृत होना आवश्यक है। यहां पर बताया गया है कि पत्नी किसी भी विचारधारा की मानने वाली हो, किंतु पति को सुकृत होना अति आवश्यक, तभी वो अश्विना युगल निर्माण होगा। अश्विना युगल निर्माण तभी होगा जब पति सुकृत हो, अच्छे कर्म करने वाला हो, सत्कर्म करने वाला हो, तभी जो है युगल सफल होगा। और ब्रह्म स्तवन में पति पत्नी को एक साथ स्तवन करने के लिए, वेद को समझने के लिए बनाया गया है। तो ये आदर्श स्थिति है, मगर आज के ये इस कलयुग में इस व्यवस्था को लाना बड़ा कठिन लग रहा है। लेकिन जो इंद्रियों को वश में करने वाले व्यक्ति हैं, जो सुकृत हैं, वो कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो ये व्यवस्था ऋग्वेद में बताई गई है, ईशान परम परमात्मा के द्वारा ये व्यवस्था बताई गई है। आदर्श स्थिति ये मानना चाहिए। इस पर जो है व्यक्ति को आचरण करना चाहिए। कर सकता है व्यक्ति चाहे तो, तभी तो परिवार सफल होगा, दाम्पत्य जीवन व्यक्ति का सफल होगा, परिवार सफल होगा, समाज उत्थान करेगा, फिर राष्ट्र उत्थान करेगा, विश्व उत्थान करेगा। आज सबसे ज्यादा जो विरोधाभास है पति पत्नी के विचारधारा में, क्योंकि वेद नहीं है सामने। वेद के अनुसार व्यक्ति चलेगा तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो यहां पर यह अष्टम मंत्र का भाष्य समाप्त होता है। उन दोनों उत्तम जिह्वा वालों को सामीप्य पूर्वक आहूत करता हूं, होताओं को, यज्ञ कर्म करने वालों के योग्यों को, मेधावियों को इस यज्ञ में हमारा यजन करे वे दोनों। ओम ता सुजिह्वा उपहव्ये होतारा देव्या कवि यज्ञमनः यच्छताम इमम्। ओम।